कोलकाता की हुगली नदी के किनारे बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी थी। सेना की वर्दी में सिपाही रोज परेड किया करते थे। यहीं पर एक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के सिपाही की भर्ती हुई। उन्हें केवल 7 रुपए महीना वेतन मिलता था। उनके एक सिपाही मित्र ने एक दिन कहा, अरे अधिक धन कमाना है तो अपना देश छोड़कर अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए। उस सिपाही ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अधिक धन कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला देशभक्त सिपाही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा बना। इस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म बलिया जनपद के नगवा गांव में 30 जनवरी 1831 को हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार के थे। वे अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान किया करते थे। मंगल पांडे जैसे शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। बताया जाता है कि एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहलवश सड़क के किनारे जाकर खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया और वे राजी हो गए। वे 10 मई 1849 को 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। 1757 में ब्रिटिशों के गुलाम बने भारत के 100 वर्षों बाद इस दास्ता से मुक्ति के लिए सामूहिक संघर्ष करने की स्थिति बन पाई। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन जन का मुक्ति संग्राम बनाने के लिए भारतीय रणनीतिकारों ने बड़े ही व्यापक पैमाने पर तैयारी किया था। इस मुक्ति संग्राम को आरंभ करने की तिथि भी इसके नायकों द्वारा 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, लेकिन इस तिथि से 2 माह पूर्व ही गंगा की उर्वरा मिट्टी में पड़ा क्रांति का बीज फूट पड़ा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी कोलकाता में इस संग्राम के आगरा अवध प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले, अब बलिया जिला की बलिया तहसील के नगवा गांव निवासी अंग्रेजी फौज की 34वें नंबर की देसी सेना की 29वीं पलटन के 1446 नंबर के सिपाही मंगल पांडे ने क्रांति की बिगुल बजा दी। सेना के 2 अधिकारियों मिस्टर अप और मिस्टर हुसैन को मौत के घाट उतारकर स्वाधीनता की बाली बेले पर अपना स्थान आरक्षित कर लिया। मंगल पांडे एक ऐसे भारतीय सैनिक बन गए जिन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उस समय यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था। भारत में इस घटना को आजादी की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाने लगा।